मान्यता है कि सरयू नदी के घाट पर जिसका अंतिम संस्कार हो जाए उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन साल 1990 में यहां राम भक्तों की सामूहिक चिताएं जल रही थीं। उन चिताओं की लपटों ने हिंदुत्व का ऐसा ज्वार पैदा किया कि आने वाले समय की दशा और दिशा बदल गई। उस दौर में राम की मूर्ति ताले में कैद थी और भक्त सड़क पर घूम रहे थे। उस दौर में अयोध्या की गलियों में लाशें ही लाशें नजर आती थी, गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी। राम भक्तों की लाशों से अयोध्या की सड़कें पटी पड़ी थीं। लोग चीख रहे थे। लेकिन राम को तो 14 साल का वनवास मिला था। लेकिन उनके कारसेवकों के परिवार वाले आज भी न्याय के इंतजार में हैं, जिन्हें जलियांवाला बाग की तरह गोलियों से भून दिया गया था। यूं तो अयोध्या के साथ 3 युगों का नाम जुड़ा था, लेकिन साल 1992 के अध्याय ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर साल 1992 की वो तारीख जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद से जैसे पूरी अयोध्या ही बदल गई। 6 दिसंबर को गीता जयंती थी और इसी दिन द्वापर युग में महाभारत हुआ था। कलयुग में बाबरी विध्वंस हुआ। इस दिन वो हुआ जिसकी कल्पना 1528 से 1992 तक किसी ने नहीं की थी। महज 5 घंटों में जय श्री राम के उद्घोष में बाबरी विध्वंस हो गया। पहली बार 30 अक्टूबर साल 1990 को कारसेवकों पर चली गोली में 5 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों के बाद ही 2 नवंबर को हजारों कारसेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कारसेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कारसेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा इस पूरी घटना को कवर करने के लिए उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अयोध्या पर एक किताब युद्ध में अयोध्या भी लिखी। हम सुबह सुबह कार सेवा को कवर करने के लिए हनुमानगढ़ी के पास इकट्ठा थे। हनुमानगढ़ी के पास ही राम जन्मभूमि तक जाने की पहली बार की बैरिकेटिंग थी। वहाँ कार सेवकों के पहले जत्थे को रोका गया। कोई 500 साधु संतों का जत्था था वो। पुलिस ने जब उसको रोका तो एक बस आई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके बस में बिठाया गया ताकि उन्हें थाने तक ले जाया जा सके। पूरी अयोध्या की बैरिकेटिंग थी और हर तरफ सड़क पर कोई आदमी आ नहीं सकता था। मुझे पता नहीं था कि 500 साधु वहाँ कैसे आ गए। अब एक रोचक बात ये हुई उसमें कि उन्हीं साधुओं में से कोई आदमी निकला और उस बस में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर को नीचे उतारकर उस साधु ने बस स्टार्ट की। और आप जिन लोगों ने अयोध्या देखी होगी कि हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि स्थान तक की सकरी गली में सिर्फ एक बस जा सकती थी, किस तरह से वो पुलिस और बैरिकेटिंग को तोड़ता वो साधु उन कारसेवकों और साधुओं से लदी बस को जन्म स्थान तक ले गया। वहाँ वो लोग उतरे और उन्हीं लोगों ने सर्वप्रथम उस इमारत पर कब्जा कर उस पर झंडे लगाए। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक हुआ था? क्या वाकई कारसेवकों की लहर सहसा ही उठ खड़ी हुई थी? नहीं, इसके पीछे भी एक राजनीतिक घटनाक्रम था, जिसका एक सिरा शाहबानो केस से जुड़ता है और केंद्र में राजीव गांधी है। बाबरी ध्वंस की पटकथा 9 नवंबर 1989 में ही लिख दी गई थी, जिस रोज वहाँ शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास विवादित भूमि पर था, ये सब जानते थे। शिलान्यास के लिए उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तैयार नहीं थे। लेकिन राजीव गांधी को लगा कि शाहबानो केस के बाद जो उन्होंने संविधान में बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए, उससे जो हिंदू जनमानस में नाराज़गी है उसे कम करने के लिए शिलान्यास कराया जाना जरूरी है। उन्होंने वहाँ शिलान्यास करा दिया प्लॉट नंबर 586 पर, जो विवादित जगह थी। और जब आप वहाँ शिलान्यास कराते हैं तो विश्व हिंदू परिषद की उस मांग को मान लेते हैं कि वहाँ राम जन्मभूमि थी। विश्व हिंदू परिषद के उस प्रस्तावित नक्शे को भी मान लेते हैं जिसके सिंह द्वार पर आपने शिलान्यास कराया। तो आपने एक तरह से विश्व हिंदू परिषद की बात मान ली। उससे वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसने बाद में ध्वंस में तब्दील। खैर 2 साल बाद 6 दिसंबर साल 1992 को इस विवादित ढांचे को उस गोलीकांड के बाद गिरा दिया गया। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा के चुनाव में
मुलायम सिंह यादव बुरी तरह से चुनाव हारे और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का गठन भी किया और उन्हें मुस्लिमों का नेता भी कहा जाने लगा। लेकिन बीजेपी इस आंदोलन के बाद उठ खड़ी हुई। यह आंदोलन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।